कर लिया जाए। कहा काबा तू समझ नहीं रहा, मैं तवाफ कर लूंगा, लेकिन मसला है इमाम इंसान खुद को देखेगा फिर इमाम को देखेगा। अपनी खुदी से खुदा को पहचानना है, अपनी खुदी से वली को पहचानना है। जब इंसान अपने आप से गाफिल हो तो मौला समझ में नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स साहब? अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, हंसता बसता रखे, अपने घरों में अपने अपने बच्चों के साथ शादोआबाद रखे। इसी दुआ के साथ हम आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग कुछ इस तरह का होने वाला है कि जी जुमेरात का दिन था और 3 मुहर्रम का दिन था, जुमेरात। तो मैं गई थी कदमगाह, कदमगाह गई थी। तो मैंने कहा देखूं, मैं जब कदमगाह आई हूँ यहाँ पर तो देखा तो यहाँ पर मजलिस वगैरह भी हो रही थी। और ये यहाँ से जी हम गुज़र कर गए हैं। तो अंदर जब हम गए तो मैंने कहा चलो जो मेरी आँखों ने देखा मैं अपने व्यूअर्स से भी शेयर कर लेती हूँ कि ये जो हमारे हैं, हमारे मौला अली के कदम मुबारक हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं तो इन कदमगाह ही, या मसलन ऐसे ही कहते हैं कि कदमगाह जा रहे हैं, उनकी उनकी ज़ियारत करने जा रहे हैं, कदमगाह जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी हैदराबाद की इमाम बारगाह है, इमाम बारगाह है ये बहुत बड़ी हैदराबाद की। तो ज़्यादातर ज़ायरीन जितने भी होते हैं वो यहाँ पर आकर ज़ियारत करते हैं। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों की भी करवा देती हूँ ज़ियारत। तो मैं ज़ियारत की मैंने, तो मैं ये देखें, आपको मैं सब कुछ दिखा रही हूँ। ये बाहर से इनका जो है ये जो है सारा कुछ आप लोग मेरी वीडियो में देख ही लेंगे। ये लेडीज़ का रास्ता है, इधर से अंदर जाते हैं। ये सारा अंदरूनी हिस्सा है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कदमगाह का, मौला के कदमगाह का। तो ये मैं अंदर का आपको सारा दिखाती हूँ कि ये अंदर से किस तरह का बना हुआ है। तो ये जी यहाँ पर अलम वग़ैरह भी लगे हुए हैं और ज़ायरीन आते हैं यहाँ पर अपनी अपनी मन्नतें मांगते हैं। अपने अकीदतमंद जो लोग हैं यहाँ पर आके अपनी मन्नतें मांगते हैं और उनकी दुआएं कबूल होती हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। तो फिर वो यहाँ पर नज़र न्याज़ करते हैं, हर चीज़ करते हैं। तो ये देखें जी, ये मौला गाज़ी अब्बास अलमदार अलम, उनका अलम लगा हुआ है यहाँ पर। ये पहले जब स्टार्टिंग में आते हैं तो सबसे पहले ये अंदरूनी ये मनाजिर दिखने को मिलते हैं कि अंदर से ये इस तरह का है, इस तरह का है। फिर इसके बाद हम आपको ऊपर जाकर ऊपर के भी सारे मनाजिर वगैरह दिखाएंगे कि अंदर से ये कैसा है। और ऊपर जाकर ना, तो चले मेरे साथ ऊपर चलिए, मैं दिखाती हूँ आपको ऊपर के मनाजिर भी। तो ये ऊपर हम जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को ऊपर के भी दिखाती हूँ कि ऊपर जो ज़ियारतें वगैरह रखी हुई हैं, जहाँ जो कदम मुबारक रखा हुआ है मौला अली का, वो मैं आपको ऊपर जाकर दिखाऊंगी। तो आप मेरे साथ सारे देखिएगा। ये ऊपर मैं जा रही हूँ और आपको मैं सारा दिखा रही हूँ कि ये अंदर से किस तरह का बना हुआ है। बहुत खूबसूरत ये बनाया गया है, बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है ये। तो बहुत प्यारा, बहुत ज़्यादा, जितना इनको तो जितना प्यारा कहा जाए उतना ही कम है। बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारा ये कदमगाह जो ये इमाम बारगाह है ये बनाई हुई है। ये छोटे छोटे अलम लगाए गए हैं, ये सारे अलम वगैरह हैं। ये सीढ़ियाँ हैं, इतनी नफीस किस्म की सीढ़ियाँ, इतनी खूबसूरत सीढ़ियाँ बनी हुई है, साफ़ सुथरा। और जो लेडीज हैं सर पे दुपट्टा रखे। अस्सलाम वालेकुम।
तो जी मैंने आपको ये दिखाई अंदर का मनाज़र, सारा मंज़र वगैरह सारा दिखाया, सारे मनाज़र दिखाए। और ये देखें, ये शीशे के अंदर पैक होकर चीज़ें रखी गई हैं। ये बहुत खूबसूरत अनमोल चीज़ें हैं। ये करबला से मंगाई गई चीज़ें हैं। ये बहुत अनमोल हैं, बहुत ही ख़ास चीज़ें हैं। लोग आते हैं यहाँ पर, इनकी ज़ियारत वगैरह करते हैं, देखते हैं। ये मिट्टी वगैरह रखी हुई है यहाँ पर, हर चीज़ छोटी-छोटी जितनी भी हैं खूबसूरत चीज़ें रखी गई हैं। तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी सारी ये करबला से, ईरान से, इराक़ से जो भी ज़ियारतें हैं, जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, वो यहाँ लाकर एक शीशे के अंदर इनको पैक करके रख दिया गया है ताकि लोग देखें, ऊपर से शीशे में से देखें और इस चीज़ की ज़ियारत करें। अभी जो मैंने आपको दिखाया है वो पत्थर नहीं है। उन पे हमारे मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथों के और पैरों के निशानात हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इनके कदम मुबारक हैं। तो इसलिए पत्थर पे जो कदम मुबारक है, उसकी वजह से ये कदमगाह कहलाई जाती है। इस इमाम बारका को ज़्यादातर कदमगाह की वजह से ही पहचाना जाता है। तो यहाँ पर नज़र न्याज़ भी वगैरह भी करे थे। मुझे भी नज़र न्याज़ मिली यहाँ पर, तो मुझे भी दी लोगों ने, मैंने भी न्याज़ ली। और यहाँ पर नज़र न्याज़ वगैरह करते हैं। जो भी अक़ीदतमंद है, जिनकी दुआएँ मन्नतें पूरी होती हैं, वो अपनी मन्नतें वगैरह उतारते हैं, चादर वगैरह चढ़ाते हैं, नज़र न्याज़ करते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर आए, हमने भी हमने भी फिर वो यासीन वगैरह भी पढ़ी। और एक ये बेचारी लड़की खड़ी हुई थी, नज़र न्याज़ बाँट रही थी। तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा मुझे भी नज़र न्याज़ है, मुझे भी दो। तो फिर उन्होंने कहा आप भी ले लें। तो फिर उन्होंने पूरा पैकेट बल्कि मेरे आगे कर दिया। तो वो मैंने फिर उनसे भी न्याज़ वगैरह ली और फिर मैंने यासीन शरीफ पढ़ी यहाँ पर आकर यासीन वगैरह पढ़ना, सिपारा पढ़ना, दुआएं मांगना, तस्बीहात करना। तो ये अच्छा लगता है, सुकून मिलता है यहाँ पर आकर। और ये जी ये देखें, ये जो है ना, ये बाउल है, ये यहाँ पर रखा हुआ है। तो जिन्होंने अगर न्याज़ वगैरह नहीं तकसीम करनी होती ना, तो वो इस बाउल में, इस प्याले में डाल देते हैं। और जिन्होंने नज़र न्याज़ उठानी होती है, वो यहाँ आकर उठा लेते हैं। जो लोग नहीं बांटते, वो यहाँ से आके उठा लेते हैं फिर। तो जी ये देखें, ये एक लेडीज़ आ रही थी, उसके हाथ में बड़ा ही खूबसूरत अलंग पाक था। अलंग पाक ये, तो फिर मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये हमारी मन्नत थी और हमने मन्नत मांगी थी यहाँ के मौला के कदम पर, तो हमारी मन्नत पूरी हुई है, तो हम ये अलंग पाक चढ़ा रहे हैं। और इसके साथ एक छोटा सा अलम था, ये भी बड़ा खूबसूरत था। तो ये जी इनकी मन्नतें थी, तो वो आकर यहाँ पर अपनी मन्नतें पूरी करने आई थी और अलम पाक इन लोगों ने चढ़ाना था। तो बड़े ही खूबसूरत ये अलम पाक थे। उसके बाद ये जी देखें आप, ये जो है ना, यहाँ से सारा मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सीढ़ियाँ जो चढ़ते हैं, ये है मर्दों का रास्ता है। यहाँ से मर्द हज़रात यहाँ से जाते हैं और लेडीज़ साइड से नीचे से जाती हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ ऊपर। ये यहाँ पर अलाउ नहीं है वैसे लेडीज़ का, लेकिन मैंने दिखाने के लिए आप लोगों को, तो मैंने यहाँ तक आकर मैंने ये सारा बनाया। और ये बड़ा ही खूबसूरत बना हुआ है, इतना खूबसूरत इनके ऊपर काम वाम किया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत हसीन फ़ानूस वगैरह लगाया हुआ है। इतना खूबसूरत ये अंदर से भी बना हुआ था। तो ये देखें, मैं आपको अंदर के मनाज़िर दिखा रही हूँ। यहाँ से मर्द आते हैं ना, ये मर्द वालों का हिस्सा है। लेडीज़ वालों का तो मैंने आपको दिखा दिया कि वहाँ से है, और यहाँ से जो है यहाँ मर्द जाते हैं। और ये देखें, ऊपर सीढ़ियों से ऊपर नीचे के मनाज़िर वगैरह आप देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पर बहुत रश था, जुमेरात का दिन था, कुछ मजालिस वगैरह भी हो रही थी, तो यहाँ पे बहुत रश लगा हुआ था। अपनी खुदी से खुदा को पहचानना है, अपनी खुदी से वली को पहचानना है। जब इंसान अपने आप से गाफिल हो तो मौला समझ में नहीं आएगा। पहली आयत
जिसमें इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द कर्रमना बनी आदम। हम तो जी ये देखें, मैंने आपको सारे अपने कदमगाह के मनाजिर वगैरह सारे दिखा दिए कि अंदर से किस तरह की बनी है, कैसी नहीं। फिर हम लोग बाहर आ गए थे। तो फिर हम मुझे लगी हल्की सी भूख शूख, तो मैंने कहा चलो यहाँ आएँ तो कुछ थोड़ा बहुत खा कर जाएँ। सर में दर्द वगैरह भी हो रहा था, शाम भी काफ़ी हो गई थी, तो फिर मैंने कहा चले हम कुछ खा लेते हैं यहाँ से। तो हल्का फुल्का हमने चाय वगैरह या ये पूरी पराठा इस तरह करके हमने खा लिया था। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें, मुझे सब्सक्राइब करें प्लीज़। और अब मिलते हैं फिर किसी और अगले व्लॉग में। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, तो फिर मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।